अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे अच्छे से, बिकॉज जो डिफरेंस आपकी बुक में यहाँ पर गिवन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर्स में लास्ट में उनमें से एक क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अब हम आज उनको रीड करेंगे। फर्स्ट डिफरेंस है बिटवीन एटम्स एंड आयंस। एटम्स और आयंस के दरमियान डिफरेंस यहाँ पर कुछ बताया गया है, हम उसे पढ़ते हैं। एटम्स क्या होते हैं एंड आयंस में और एटम्स में क्या मेन डिफरेंस है। एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एटम्स क्या होता है, सबसे स्मॉल पार्टिकल्स होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि मैटर जो होता है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। ठीक है। आयन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। और आयन क्या होता है, कोई भी आयोनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, सबसे जो स्मॉल यूनिट होता है उसे हम आयन कहते हैं। ठीक है। आयन क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन मतलब ये कि कोई भी कंपाउंड होता है, अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। और आयंस आपके पास टू टाइप्स के होते हैं, एनाइंस एंड केटाइंस। एनाइंस मीन नेगेटिव चार्ज एंड केटाइंस मीन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। किसी भी आयोनिक कंपाउंड में आयन क्या होता है, सबसे स्मॉल यूनिट होता है। एटम एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अकेला भी रह सकता है और कभी कभी क्या होता है, किसी कंपाउंड्स के साथ मिलके भी रहता है। और ये क्या करता है, अकेला भी किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है। एनाइन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एनाइन जो होते हैं अपनी मतलब खुद पे डिपेंड नहीं करते, वो अलग से नहीं रह सकते, अकेले नहीं रह सकते। एंड सराउंडेड बाय द ऑपोजिट चार्ज आइंस। और ये क्या होता है, ये सराउंडेड होते हैं पॉजिटिवली चार्ज से, मतलब अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज से घिरा हुआ होगा। ठीक है। उसके चारों तरफ क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे। लेकिन एटम क्या है, अकेला भी रह सकता है और किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकता है। लेकिन आयंस में क्या है, ये अकेले नहीं रह सकते, बल्कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज से घिरा हुआ होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज से घिरा हुआ होगा। एटम्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है। एटम्स जो होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होते हैं। न्यूट्रल्स मीन्स उन पर कोई चार्ज नहीं होता, बिकॉज एटम्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। बिकॉज हमें पता है कि पॉजिटिव अगर मुखालिफ चार्ज होते हैं तो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है। आयंस हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। आयंस पे हमने फर्स्ट वाले पॉइंट में पढ़ा था कि आयंस पे या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर एटम्स एंड आयंस के दरमियान 3 डिफरेंस बताए थे, वो हमने अच्छे से रीड कर लिए हैं। मैं एक आपको क्लियरली दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। एटम्स क्या है, एलिमेंट का सबसे स्मॉल पार्टिकल है। ठीक है। और जो है आयंस क्या है, आयोनिक कंपाउंड में सबसे स्मॉल पार्टिकल है। एटम्स क्या होता है, अकेला भी रह सकता है और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करता है। बट आयंस जो होते हैं वो अकेले नहीं रहते, बल्कि मुखालिफ चार्ज से उनके साथ मिलके रहते हैं, मतलब मुखालिफ चार्ज से घिरा हुआ होता है। एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब एटम से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पास आउट नहीं हो सकती। बट आयंस पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है, इट्स मीन्स इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है। अच्छा, सेकंड डिफरेंस है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आयन में क्या डिफरेंस है। देखिए, मॉलिक्यूल का हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल जो होता है एलिमेंट और कंपाउंड का सबसे स्मॉल पार्टिकल होता है। ठीक है। और मॉलिक्यूल के अंदर वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि उस एलिमेंट या कंपाउंड की होती हैं। ठीक है। उसके बाद है मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म्ड बाय गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूलर आयन कब बनते हैं, जब मॉलिक्यूल्स या तो इलेक्ट्रॉन्स देता है या करता है इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। ठीक है। मॉलिक्यूलर आयन इज ऑलवेज न्यूट्रल। मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज न्यूट्रल होता है, इसमें मीन्स कोई चार्ज नहीं होता। बट मॉलिक्यूलर आयन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और मॉलिक्यूलर आयन पे क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। मॉलिक्यूल इज स्टेबल यूनिट। मॉलिक्यूल का जो है एक स्टेबल यूनिट होता है। ठीक है। और मॉलिक्यूलर आयन इज रिएक्टिव स्पीशीज। रिएक्टिव स्पीशीज और मॉलिक्यूलर आयन जो होता है मतलब किसी के साथ भी रिएक्शन करता है या किसी के साथ रिएक्ट करता है।
मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एटम्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर आयंस जो होते हैं, आयोनाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, आयोनाइजेशन मीन्स जब जो मॉलिक्यूल होता है टूटता है, मतलब आयोनाइज हो जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन, ठीक है, आयोनाइजेशन। पास मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन का डिफरेंस था। एंड थर्ड डिफरेंस इज डिफरेंस बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल्स, आयंस का और फ्री रेडिकल्स का डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। आइंस आर एटम्स विच हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, हमने पिछले बताया उस पर क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं। और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स आर एटम्स होते हैं विद ओड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फ्री रेडिकल्स वो एटम्स होते हैं जो जिनके पास ओड नंबर का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ये कि उनके पास 5 होगा, ठीक है, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5 होंगे 7 होंगे, ठीक है, ओड नंबर के अनपेयर्ड होंगे, मतलब पेयर नहीं बना होगा, जिस तरह 2 का पेयर्स होता है, ठीक है, 4 बनाएंगे 4 का पेयर्स होगा, ठीक है, 4 का पेयर होता है। लेकिन इसके पास कहता है फ्री रेडिकल्स वो एटम्स होते हैं जिनमें उनके पास ओड नंबर का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आयंस एग्जिस्ट इन क्रिस्टल्स एंड सॉल्यूशंस, आयंस जो होते हैं क्रिस्टल्स और सॉल्यूशन में होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन का आपको पता है ये सॉल्यूशन बनाते हैं। फ्री रेडिकल एग्जिस्ट इन एयर एंड सॉल्यूशन, और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, एयर में एग्जिस्ट करते हैं और सॉल्यूशन में भी होते हैं। आयंस आर नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर लाइट मौजूद होगी तो आयंस की मतलब कोई भी एफिशिएंसी है या कुछ भी काम कर रहा होगा तो उस पर कोई असरअंदाज नहीं होगी, असर ही नहीं करेगी लाइट की प्रेजेंस। बट फ्री रेडिकल्स आर इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लेकिन फ्री रेडिकल्स इफेक्ट होते हैं लाइट की प्रेजेंस की वजह से। यहाँ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंस ये डिफरेंस दिए गए थे, हमने पढ़ भी लिया और इनको समझ भी लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।